देखिए मेहर, मैं आपके प्रोग्राम पे आई आपके कहने पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे मुहब्बुल वतनी का अपना तमगा लेने की ज़रूरत नहीं है और उन लोगों से ख़ास तौर पे ज़रूरत नहीं है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हैं, क्योंकि मैं आज ये बड़ी समझ के आई हूँ कि हमें वो बातें करनी चाहिए जो तल्ख भी हों और जो हकीकत में भी हों। इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब बांग्लादेश की जंग हुई थी इसी तरह की बातें हो रही थी और लोग कहते थे कि वो लोग मुहब्बुल वतन नहीं हैं जो बांग्लादेश के ऑपरेशन को कहते हैं कि ये सही नहीं है। मेरे वालिद साहब उस वक्त जेल में थे, बहुत सारे हमारे जानने वाले मुझे ट्रेटर के बच्चे कहते थे, मगर मुझे पता है कि फौजियों की साथ ये जो पॉलिसी है, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स, ये आप समझ लीजिएगा, ये सियासी डफर्स हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी पे चलेंगे जैसे आप चलते रहे हैं तो मुल्क जो है वो किसी जगह नहीं जाएगा। मुझे नहीं परवाह अमेरिका क्या सोचता है, अफ्रीका क्या सोचता है, मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचें। आज इस फौज ने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां पे इन्होंने टेररिज्म हर गली और मोहल्ले में फैला दिया है। ये उसको सपोर्ट करते हैं, ये उसको इनकरेज करते हैं और ये डिबेट को डिट्रैक्ट करते हैं। इनके ऊपर इन्होंने पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी डाली हुई है। ये हमारे आज, मैं सारे फौजियों को नहीं कहती हूँ, मैं बेचारे आम जवानों को नहीं कहती हूँ, मगर ये फौजी जर्नैल जो जाके सारा वक्त वहां पे गोल्फ खेलते हैं और गोल्फ खेल के और उसके बाद ठट्ठे मार के ये देखते हैं कि प्लॉट हमें कहाँ मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि अब ये जो हुआ है कराची में, वहां पे शादी घर बना हुआ था, कभी ये सोचा है कि ऐसी सेंसिटिव जगह पे शादी घर बना हो? इन्होंने हमें सोचा है कि ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है। ये वक्त आ गया है इनको कहने को कि प्लीज, ये हाथ जोड़ते हैं, बैरक्स में जाओ, हमारे बच्चों को यहाँ पे रहने दो, हम यहाँ पे खून खराबा नहीं चाहते। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज तो जाएं, जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं। आपने कारगिल किया, आपने वो लाइट इन्फेंट्री वाले लोगों को मारा। आपको आदत पड़ गई है कि आप छोटे छोटे मुल्क के बच्चों को अपने सामने लाके उनको ह्यूमन शील्ड्स बनाते हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आप कब्जा ग्रुप हैं, इस मुल्क का कब्जा ग्रुप है और सियासतदानों को और हमें सबको ये बात सही तरीके से कहना चाहिए। आप मुझे एग्जाम्पल पूछें, मैं आपको कई एग्जाम्पल्स उनके डफरपन की दे सकती हूँ। देखें, इनको बाकायदा तौर पे मैं चाहती हूँ माल रोड पे एक जुलूस निकले, हाथ बांध जुलूस। फौजी भाइयों, थैंक यू वेरी मच, अब घर जाओ, बैरक्स में बैठो, प्लॉट जो ले लिए बस ठीक है, पर आगे ना चलो, खाओ पियो पार्टी, हमारी जान छोड़ो। देखिए बात यूं है कि ये समझना कि यहाँ पे कोई सिविलियन गवर्नमेंट हमारे फौजियों को कुछ कहेगी तो मेरा ख्याल है हमारी कोई गलती है या हम किसी भूल में हैं। ये तो बेचारे उनको माई बाप को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुई है। बाकी जो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ मारवी साहिबा को, मगर जो पार्लियामेंट ने ये रेजोल्यूशन पेश किया, मेरे हिसाब से, और कुछ मुझे तजर्बा भी है, कुछ तल्ख तजर्बे भी हैं, ये जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है टू मी इज टॉयलेट पेपर। ये मुल्क को गुमराह करने के लिए है। टॉयलेट पेपर है आसमा साहब, बिल्कुल टॉयलेट पेपर है। आप बात कोई और हो रही है, आप जा कहीं और रहे हैं, आप तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उसके साथ। वेयर इज द इश्यूज, वेयर आर द की इश्यूज? की इशू ये है कि देयर इज अ रिबेलियन इन विद इन अस, देयर इज अ वॉर विद इन अस। आपने वो वहां पे उसके लोगों को बताया, उसमें आपको उसकी कोई झलकी नजर आती है? कोई झलकी नहीं है। आप मुझे बताएं, और ये मैं मियां नवाज शरीफ की बात को बिल्कुल 100% आई सपोर्ट इट, कि हमें अब वक्त आ गया है कि हमें पता करना है
کہ جناب ہم نے جو ساری قوم کا پیٹ کاٹ کے اس آرمی کو بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ آج ہمیں وہاں لڑوائے، کل ہمارے بچوں کو سیوسائڈ بمرز بنائے، یہاں پہ یہ طالبان کو پروٹیکٹ کریں، کسی ادھر ملیٹنٹ کو پروٹیکٹ کریں، کہیں وہاں پہ کریں. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی سیکیورٹی پالی ہے، ہم نے اپنی سیکیورٹی نہیں پالی. باقی یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آج ہمارے یہ وقت آ گیا ہے. انہوں نے ایک لفظ کہا تھا that we should now protect our army. I think it is time for accountability. It is time to call a spade a spade. میں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کو بالکل تیار نہیں. مگر آسما صاحبہ جس طرح میں نے کہا، اگر مجھے اجازت دیجئے، جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو کوٹ کر کے دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک کہاوت ہے کہ جب ایک عوام کو تباہ کرنا ہو، ختم کرنا ہو ایک ملک کو. وہ صلاح الدین ایوبی شادی گھر بنا کے وہاں بیٹھا ہوا تھا. صلاح الدین ایوبی کے وقت میں کارنر پلاٹس لے رہے تھے. صلاح الدین ایوبی کے گھر میں وقت میں یہاں پہ وہ، اور یہ آپ یا تو صلاح الدین ایوبی کے ایرا میں چلے جائیں, then you decide that the army will rule us. But if you want to rule yourself, اگر آپ نے اپنے آپ کو رول کرنا ہے تو آرمی کا کام ہے بیرکس میں جائے. آرمی کا یہ کام نہیں ہے کہ ہماری پالیسی دیکھیں. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ گلی گلی محلے محلے یہاں پہ سیف ہاؤسز ہیں اور وہ ہماری انٹیلیجنس کے ہیں, یہاں پہ یہ ملیٹنٹس کو پالتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ کتنے ہمارے جوان نوجوان بچوں کو, آخر میں بھی ماں ہوں, آپ بھی ماں ہیں, ان کو سیوسائڈ بمر بنایا گیا اور اسٹیٹ نے ان کو پروٹیکٹ کیا. یہ ناٹک بند ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے جیسے لوگ نہیں بولیں گے تو میرا خیال ہے اس جینے سے موت میرے لیے بہتر ہے. میں تو اب بولوں گی.